एक छोटे से घर में हर शाम एक सुंदर सा नियम था। दादाजी रोज शाम को घूम कर आते और अपने पोते के साथ सायंकालीन पूजा किया करते थे। पोता बड़े ध्यान से दादाजी को पूजा करते देखता। अगरबत्ती, दीपक, फूल, सब कुछ। उसके मन में भी एक छोटी सी इच्छा पलती रहती थी। काश एक दिन मैं भी अकेले भगवान जी की पूजा कर पाऊं। लेकिन दादाजी की मौजूदगी में उसे कभी मौका ही नहीं मिला। एक दिन दादाजी को शाम को आने में थोड़ी देर हो गई। पोते ने सोचा, आज मौका है। वह तुरंत पूजा की तैयारी करने लगा। दीप जलाया, अगरबत्तियां लगाईं, फूल चढ़ाए और पूरे मन से भगवान जी के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद दादाजी घर लौटे। उन्होंने देखा पोता पूजा कर रहा है। दादाजी चुपचाप दीवार के पीछे खड़े होकर उसे देखने लगे। पोता हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, प्रणाम। आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनों का दर्द ठीक कर देना, क्योंकि अगर दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर बोला, भगवान जी, मेरे सारे दोस्तों को भी ठीक रखना, वरना मेरे साथ खेलेगा कौन। थोड़ी देर रुककर बोला, मेरे मम्मी पापा को भी ठीक रखना, वरना मुझे प्यार कौन करेगा। और मेरे टॉमी को भी ठीक रखना, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो चोरों से घर कौन बचाएगा। और फिर सबसे आखिर में बच्चे ने जो कहा, वह सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। बच्चा बोला, भगवान जी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। दीवार के पीछे खड़े दादाजी अपनी आंखों के आंसू छुपा नहीं पाए। उन्होंने जीवन में न ऐसी प्रार्थना कभी की थी और न कभी सुनी थी। शायद ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक मासूम दिल की सच्ची और निस्वार्थ भावना ही सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि जहां दिखावा नहीं वहीं भगवान बसते हैं।